मैं विकास हूं, कानपुर वाला। जी हां, जिस अपराधी को कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जब वो पकड़ा गया तो उसने यही शब्द कहे। आखिरकार विकास दुबे पकड़ लिया गया। एनकाउंटर के डर से वो 3 जुलाई से भागता रहा। पुलिस उसके पीछे थी। फरीदाबाद में पहली बार उसकी तस्वीर सामने आई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। एक गार्ड ने उसे पहचाना और फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आखिर उसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या है? गिरफ्त में कानपुर कांड का मास्टरमाइंड। उज्जैन में पकड़ा गया गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर कांड के 6 दिन बाद पकड़ा गया। एक 144 घंटे की कहानी। 9 जुलाई 2020, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सीसीटीवी की ये फुटेज इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिन बच नहीं सकता। पुलिस की गिरफ्त में ये वही शातिर गैंगस्टर विकास दुबे है, जिसने कानपुर में उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड विकास दुबे 6 दिन यानी करीब 144 घंटे तक पुलिस को चकमा देने और अपनी जान बचाने की गरज में सड़कों की खाक छानने के बाद आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास को उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। विकास के साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के 2 साथी और गृह मंत्री ने कहा कि विकास दुबे के 2 साथी और गिरफ्तार किए गए। एक पुलिस कांस्टेबल को शक हुआ, उसके बाद उसने अपने दूसरे साथी को बताया। उसके बाद दोनों ने मिलकर आपस में तस्दीक की, हाँ ये विकास दुबे ही है। उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस के आला अफसरों को बुलाया गया और उसकी गिरफ्तारी करने के बाद यहाँ पर डीजीपी, इंटेलिजेंस के प्रमुख सबको सूचना देने के बाद इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश की पुलिस से की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तस्दीक जब कर दी, तब जाकर यह तय हुआ कि हाँ ये विकास दुबे है। 9 जुलाई 2020, पनकी, कानपुर। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के 2 और गुर्गों को मार गिराया। इसमें से एक प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पर जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 9 जुलाई 2020, इटावा, उत्तर प्रदेश। प्रभात के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणबीर उर्फ वौवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया। ये दोनों विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल थे। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। आठ जुलाई को यूपी पुलिस ने विकास के एक और साथी अमर दुबे को हमीरपुर में ढेर किया। 6 जुलाई को विकास का साथी जय वाजपेयी गिरफ्तार हुआ।
5 जुलाई को पुलिस ने दयाशंकर अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा पुलिस विकास के 2 और साथियों अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे को भी ढेर कर चुकी है। कानपुर हत्याकांड में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल कानपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर पुलिस इस कदर शिकंजा कस रही थी कि उसके भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे और आखिरकार कानपुर कांड के 6 दिन यानी 144 घंटे के बाद विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पूछताछ में विकास दुबे ने कबूल किया है कि उसने एनकाउंटर के डर से पुलिस वालों पर गोली चलाई। उनकी हत्या के बाद वो सबूत मिटाना चाहता था। उसने पुलिस वालों के शव को जलाने की भी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और फरार हो गया। भागने के बाद विकास कहां और कैसे गया, इस रहस्य को लोग जानना चाहते हैं। आखिर विकास दुबे ने 4 राज्यों में 1250 किलोमीटर का सफर कैसे तय किया? उज्जैन तक पहुंचने के लिए उसने किस रूट का इस्तेमाल किया? चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू में पिछले बृहस्पतिवार को देर रात खूनी खेल खेला गया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे मौके से फरार हो गया और अपने साथियों को लेकर भी वहां से भाग निकला। कोई कह रहा था कि वो साइकिल से शिवली तक गया, तो किसी ने कार से भागने की कहानी सुनाई, लेकिन असल में उसने बाइक का इस्तेमाल किया। डिप्टी एसपी, एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स कई घायल हुए। उसको जब पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, तो वो इसी रास्ते से बाइक के माध्यम से अपने एक साथी के साथ फरार हो गया। चौबेपुर के बिकरू गांव में पुलिस तलाश करने में जुटी थी। 3 जुलाई की सुबह पुलिस को विकास दुबे तो नहीं मिला, लेकिन प्रेम और अतुल दुबे पुलिस के हत्थे चढ़ गए और एनकाउंटर में मार गिराए गए। पुलिस ने पूरे कानपुर की नाकाबंदी कर दी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन सबको चकमा देते हुए विकास दुबे शिवली थाना क्षेत्र के एक सहयोगी के घर जाकर छिप गया। इसके बाद वो ये कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में, यहाँ से कुछ दूर पूरा शिवली थाना क्षेत्र शुरू होता है और यहीं पर वो गांव बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यहीं पर वो शिवली थाना क्षेत्र में वो गांव है जहां विकास दुबे जा करके छुप गया और 2 दिन तक वही बना रहा। इस बात की जानकारी तब मिली जब पुलिस ने अमर दुबे को गिरफ्तार किया। अमर दुबे ने ही बताया था कि विकास दुबे शिवली में छिपा था। पुलिस जब अमर दुबे को कानपुर लेकर जा रही थी, उसी वक्त उसने भागने की कोशिश की तो हमीरपुर में मार गिराया गया। अमर दुबे विकास का राइट हैंड था। उसने पूछताछ में पुलिस को कई राज बताए और ये भी बताया कि शिवली से विकास कैसे निकला। जो पुलिसिया सूत्र कह रहे हैं, जो गांव के सूत्र कह रहे हैं, उनके अनुसार 2 दिन तक विकास इसी गांव में रहा और विकास से पूछताछ या विकास की तलाश करने वाले वो कहां तलाश कर रहे थे, जो उस विकास को नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद विकास यहां से बहुत आराम से निकल गया। इसके बाद उसे फरीदाबाद और दिल्ली, नोएडा में देखा गया। जाहिर है कि कहीं न कहीं एक बड़े पैमाने पर अधिकारियों की मिलीभगत रही, जिसके चलते विकास आराम से यहां से फरार हो गया। विकास 2 दिनों तक कानपुर के शिवली में ही दोस्त के घर ठहरा रहा, लेकिन यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी। पुलिस कानपुर के आसपास के जिलों में उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन शिवली के बाद विकास एक ट्रक में सवार होकर निकल गया और 92 किलोमीटर की दूरी तय कर औरैया पहुंच गया। सख्त नाकेबंदी के बावजूद यूपी पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई, लेकिन 7 जुलाई को न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। जैसे ही न्यूज 18 ने ये खबर दिखाई, उसके कुछ घंटे बाद विकास दुबे की एक तस्वीर सामने आई। विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया, यानी विकास शिवली से निकलकर फरीदाबाद के होटल पहुंचा। उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और न्यूज 18 की खबर पर भी मोहर लग गई। उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर विकास दुबे को जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढना शुरू की, उसके बाद वो कई राज्यों की सीमाओं को क्रॉस करते हुए दिल्ली, उसके बाद हरियाणा पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि औरैया से 385 किलोमीटर की दूरी तय कर विकास दुबे फरीदाबाद कैसे पहुंच गया। माना जा रहा है कि उसने किसी की कार से 385 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 जुलाई यानी सोमवार दोपहर 3:19 पर उसकी आखिरी लोकेशन फरीदाबाद मिली थी।
एक रात तक वो यहाँ पर रुका हुआ था और इसी जीने से होते हुए विकास दुबे जो है वो इस गेस्ट हाउस में गया था जब यूपी एसटीएफ उसको तमाम जगहों पर तलाश रही थी, ढूंढ रही थी। उस वक्त बताया जा रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे रुका हुआ था और इसी गेस्ट हाउस से होते हुए, इसी जीने से होते हुए, इसी स्टेयर्स से होते हुए वो गेस्ट हाउस में गया था। लेकिन फिलहाल जो रूमी हैं, जो इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उनका कहना है कि विकास दुबे यहाँ पहुंचा था लेकिन वो 3 मिनट तक ही यहाँ पर रिसेप्शन पर खड़ा रहा। 12:30 से 1 के बीच में यहाँ आया था। उसने मैंने उनसे आईडी मांगी, उन्होंने अपना पैन कार्ड दिखाया अंकुर नाम का, जिसमें ना एड्रेस था ना फोटो थी। मैंने उनसे कोई दूसरी आईडी दे दो आप अपनी मुझे, उन्होंने कोई मुझे आधार कार्ड दिया ना कोई डीएल दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, फिर नीचे चले गए वापसी। वापसी चले गए। उसके बाद क्या आपने पुलिस को जानकारी दी थी, फरीदाबाद पुलिस के इस बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितने लोग थे उनके साथ विकास? 2 जने थे वो। 2 लोग थे उनके साथ। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि पुलिस कब आपके यहाँ पहुंची? पुलिस 3:30 से 4 बजे का। फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखा, लेकिन गिरफ्त में कैसे नहीं आया। हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम फरीदाबाद के होटल में पहुंचती, इससे पहले विकास दुबे वहां से निकल गया। सीसीटीवी में बस उसकी एक झलक दिखाई थी, जिसमें वह ऑटो में बैठता दिखा। बाद में वह एक रिश्तेदार के घर में भी रहा। यहाँ भी पुलिस के पहुंचने से पहले विकास भाग निकला। विकास दुबे ने 4 राज्यों में 1250 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन इस बीच पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। फरीदाबाद में देखा गया लेकिन भाग निकला और 9 जुलाई की सुबह उज्जैन में पकड़ा गया। लेकिन सवाल है कि फरीदाबाद से 773 किलोमीटर दूर उज्जैन वो किस रास्ते से पहुंचा। शुरू में खबर आई कि वो कार से उज्जैन पहुंचा, लेकिन बाद में बस से जाने की बात कही जाने लगी। ये 6 फरवरी 2020 की तस्वीरें हैं, जब फरीदाबाद में दिखा था विकास। होटल मालिक की माने तो यहाँ पर उसने पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन आईडी कार्ड संदिग्ध होने की वजह से उसे कमरा नहीं मिला और यहाँ से वो ऑटो पकड़कर निकल गया। इसके बाद वो कहाँ रहा, कैसे रहा, किसने मदद की, ये नहीं पता और सीधे गुरुवार सुबह यानी 9 जुलाई को उज्जैन में देखा गया। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने। मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये। तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए। तो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए। ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से। इन्होंने उस पर नज़र रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया। मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे। चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। इसी जूता स्टैंड में विकास दुबे ने अपनी चप्पल रखी, बैग भी यहीं पर छोड़ दिया। तस्वीरों में आप विकास के बैग और चप्पल देख सकते हैं। इसके बाद ये पीछे के दरवाजे से महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहां मौजूद गार्ड ने उसे रोक लिया और पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल का दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया। उसके बाद डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों पुलिस कस्टडी को बताया। अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे। हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। सुरक्षा कर्मियों ने पहले उसे किनारे बैठाया, फिर पुलिस को सूचना दी। महाकाल थाने की पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने पहुंची, वो चिल्लाकर कहने लगा, मैं ही विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं 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 इसमें खड़ा हूँ ग्राउंड जीरो पे और यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहली बार विकास दुबे को यहाँ पर लाया गया था। इस साइड से आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये महाकाल मंदिर का निर्गम द्वार है और यहाँ इधर इसी साइड से
उसको जहाँ पर पहली बार देखा गया और उसके बाद यहाँ पर उसको लाया गया और लाने के बाद ये जो विकास दुबे को महात्मा मंदिर पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी पर सबसे पहले उसको देखा गया और यहाँ पर जो है पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, उन्होंने जो है उससे बात की और उसके बाद जब ये तस्दीक हो गई कि यही विकास दुबे है, उसके बाद महाकाल मंदिर इस साइड जो बता सकता हूँ मैं कि देखिए आप 100 मीटर की दूरी पे महाकाल का जो थाना है, महाकाल थाने पर ले जाया गया और जहाँ पर ये पुख्ता सबूत होने के बाद कि विकास दुबे यही है, उसके बाद आला अधिकारियों को खबर की गई जिसमें IG, DIG और SP तीनों शामिल थे। उसके बाद विकास दुबे को यहाँ पे धर दबोचा। फरीदाबाद से उज्जैन तक 773 किलोमीटर लंबा सफर तय करने के 2 रास्ते हैं। विकास या तो हरियाणा यूपी के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा होगा या फिर हरियाणा राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश के उज्जैन गया। एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है कि उज्जैन पहुंचने से पहले विकास मध्य प्रदेश के शहडोल में था। ये भी शक इसलिए गहराता है क्योंकि मंगलवार को यानी 7 जुलाई को यूपी STF ने शहडोल से विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र और भतीजे आदर्श को उठाया था। फरीदाबाद में फुटेज नजर आने के बाद पुलिस चौकस थी, फिर भी वो 17-18 घंटे का रास्ता तय कर उज्जैन तक कैसे पहुंच गया? हरियाणा, यूपी, MP की पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई। उसकी पहचान सीधे महाकाल मंदिर के गार्ड ने की, फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके बैग में एक मोबाइल मिला है। बताया जा रहा है कि इस मोबाइल का इस्तेमाल तभी करता था जब उसे जरूरत होती थी और फिर बंद कर देता था। विकास चौबेपुर के बिकरू गांव से लेकर उज्जैन तक 1250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कई शहरों से होकर उज्जैन पहुंचता है, लेकिन पुलिस को उसकी भनक नहीं लग पाती। उसे रोका सिर्फ महाकाल मंदिर के गार्ड ने और फिर पकड़ में आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पूछताछ में विकास दुबे ने बताया कि 7 जुलाई को वो नई दिल्ली से बस में बैठकर उज्जैन पहुंचा। रिंग रोड से अकेले प्राइवेट बस में बैठकर नई दिल्ली से जयपुर, कोटा होते हुए MP के उज्जैन गया। विकास दुबे अभी कई कहानियां सुना रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले और बाद में पुलिस ने उसकी कई साथियों को ढेर कर दिया। उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया। अब बारी है विकास दुबे की। उससे पूछताछ की जा रही है और सजा दिलाने के लिए गुनाहों के सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जुर्म के विकास पर कैसे कसा शिकंजा? अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। कैसे खुली शिवली के डॉन की क्राइम डायरी? जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत में विकास दुबे इतना आगे बढ़ गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। राजनीतिक दलों से कनेक्शन के बूते विकास ताकत के नशे में इस कदर चूर हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मौत उसके सिर पर मंडराने लगी। अपने रसूख के दम पर पुलिस की गिरफ्त से बचते आए विकास दुबे को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। तो 8 पुलिस वालों की मौत के बाद शिवली के डॉन को उसके किए की सजा देने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एक कर विकास के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक एक कर उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। विकास के पाताल लोक की पड़ताल शुरू हुई। विकास की किले नुमा हवेली ढहा दी गई। उसके अड्डों से भारी मात्रा में हथियार और बमों का जखीरा बरामद किया जाने लगा।
विकास दुबे ने कानपुर और उससे सटे इलाकों में दहशत का जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया था अमर दुबे ने। वही अमर दुबे जिसे विकास का दाहिना हाथ कहा जाता था, वही अमर दुबे जिसे विकास का राजदार कहा जाता था, वही अमर दुबे जो विकास दुबे की गैंग का शार्प शूटर था, वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला करने में शामिल था। लिहाजा हाथ में बंदूक लेकर शिवली के डॉन के साथ टशन दिखाने वाले अमर दुबे की पुलिस को शिद्दत से तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को अमर दुबे के हमीरपुर में छिपे होने की खबर लगी, जिसके बाद उसे घेर लिया गया और सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन विकास का गुर्गा अमर दुबे एसटीएफ पर गोलियां चलाने लगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमर को गोली लग गई। जख्मी हो चुके अमर दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमर दुबे के पास से 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई। मोदाहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मोदाहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। कानपुर के चौबेपुर थाने में अमर दुबे के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। तो अमर दुबे के बारे में जो जानकारियां हाथ लगी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। विकास दुबे का भतीजा अमर ही शूटर का इंतजाम करता था। हर वारदात को अंजाम देने का जिम्मा अमर के ऊपर ही रहता था। वो राइफल लिए बदमाशों के साथ हमेशा विकास के साथ ही रहता था। तो घटना वाले दिन भी अमर दुबे विकास के घर पर अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ मौजूद था। अमर के पिता संजीव दुबे गांव में खेती का काम करते हैं। घटना के बाद से ही संजीव भी परिवार समेत घर छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमर दुबे के पिता को परिवार समेत गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, विकास दुबे के एक और गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। 50,000 के इनामी बदमाश और विकास दुबे गैंग के सदस्य श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। श्यामू वाजपेयी पुलिस पर गोलियां चलाते हुए भाग निकलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।